मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है ये जो मस्तोंग में इस वक्त हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है, दहशतगर्दी का जो वाक़या वहाँ पर सामने आया, उसके ताने बाने भारत से और रॉ से मिलते हैं। अभी हम देख रहे थे ट्विटर पर रॉ के करीबी एक हैंडल है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि DSP फॉर DSP। अब इसके ताने बाने इस चीज़ से मिल रहे हैं कि 16 सितंबर को उड़ी सेक्टर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एक DSP वहाँ पर मारे गए थे भारत के। तो अब ये तो बड़ा आया हो रहा है, ये तो वाज़ेह सबूत आ गया है कि जो धमाका आज हुआ है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी की जो कोशिश की गई है वो तो भारत और रॉ की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि इस वाक़े को समझने और इसकी हकीकत और मकासद को अयां करने के 3 मुख्तसरन पहलुओं की जानिब मैं निशानदेही करूँगा। एक पहला जो है इसका आइडियोलॉजिकल फैक्टर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। देखें आज के दिन और उन लोगों जिनको टारगेट किया गया, जिस मुकाम का जो चुनाव है, ये तीनों चीज़ें ये साबित करती हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनका वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, और ये हकीकत में खारजी हैं जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं। पहली बात आइडियोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है। इस वक्त दुनिया जो है वो मणिपुर के फसादात, कश्मीर की सूरत हाल और कनाडा में टारगेटेड किलिंग थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट्स के बाद दुनिया जो है बतदरीज भारत की हकीकत को भांप रही है। दुनिया का जो की तवज्जो और तशवीश है वो भारत की तरफ जा रही थी। इस वक्त इस तरह के वाक़यात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नज़र आता है कि भारत इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए, और उसके मुल्क में जो कुछ हो रहा है या वो जो कनाडा में कर रहा है, जो वो दीगर ममालिक में कर रहा है, उससे दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाए। और तीसरा जो पहलू है वो रीजनल सिक्योरिटी और भारत के 5 मफादात हैं। नंबर 1 ये कि वो एक जो पैसिफिस्ट पुरअमन मकतब फ़िक्र है उसको टारगेट करके जो दुनिया के अमन के सबसे बड़े पैगंबर की यौम पैदाइश, यौम विलादत की खुशी मना रहा है, उन नहत्ते पीसफुल लोगों को टारगेट करके प्रोवोक करना चाहता है। नंबर 2 वो हमारे मुल्क की इंटरनल स्टेबिलिटी जो है, जिसमें हमारे जो ज़्यादा रिलीजियस एलिमेंट्स हैं या लिबरल एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान मज़ीद दरार डालना चाहता है। और तीसरा जो बहुत अहम पहलू है वो ये है कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो बुनियादी तौर पे सब नेशनलिस्ट या एथनिकली मोटिवेटेड हैं, चाहे वो BLA हो या BLF हो। अब भारत ये चाहता है कि वहाँ पर एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी जो इंतहा पसंदी और टेररिज्म है उसको भी दाइश और TTP के ज़रिए से फ़रोग़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान के चैलेंजेस में भी इजाफा हो जाए। और चौथी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुशहाली, स्टेबिलिटी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे दोस्त ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला किया जाए, उनकी कमिटमेंट और जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे, उसमें सवालात उठाए जाएं। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को तशवीश में मुब्तला किया जाए। तो आपको क्विकली नज़र आता है, और पहली बात जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि देखें इन तमाम वाक़यात से खुश कौन हो रहा है। इस वक्त आप इंडियन सोशल मीडिया देखें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, वहाँ जो खुशी का समा है ये साबित करता है कि जब मुसलमान का खून बहता है हुजूर के यौम विलादत के दिन तो किसको खुशी होती है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर जो उनकी रॉ के फंडेड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कहा जा रहा है DSP फॉर DSP, यानी कि उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कब के अपने DSP को मारा, अब उसका वो कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के एक मुसलमान DSP को मार के हम उसका अवेंज कर रहे हैं। तो ये बातें ये साबित करती हैं कि इन वाक़यात, इनकी टाइमिंग, इसके मफादात और इसका जो रिएक्शन और जो खुशी है भारत के अंदर, उससे ये साबित होता है कि इसकी ये ना सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम का नज़रियाती दुश्मन है, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं चाहता, और बिल्कुल आलमी बरादरी की तवज्जो भी अपनी जानिब से मबजूल करके पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराना चाहता है। मोहम्मद अली साहब, आपको लगता है कि एक खला जो है वो पुर तो हम नहीं करना है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन की तरफ जाएं उससे पहले हमें अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे तरीक़े हो सकते हैं जो कि अभी भी हम कह सकते हैं कि लूप होल्स मौजूद हैं जिसको हमें पहले करेक्ट करना पड़ेगा?
देखिए, इसमें मैं ब्रिगेडियर वली की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी। आपको एक हमाजहत हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसकी चारों डायमेंशंस आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो होता है, ये सिर्फ काइनेटिक डोमेन में नहीं होता। पहली बात यह है कि देखें, आपने सिफारतकारी को भी जारी रखना है। जिस तरह अभी हाल ही में हमारे DGMO साहब और जो स्पेशल ऑनवॉय हैं हमारे अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने हाई लेवल विज़िट किया है। पहली बात तो सिफारतकारी भी आपने जारी रखनी है। आपने साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक लीवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हार्ड पावर जो होती है वो कॉस्टली होती है, टेम्प्रेरी होती है और आखिरी ऑप्शन होती है। तो अगर आप स्टेट क्राफ्ट में देखें तो वो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपसे मैं एग्री करता हूँ, आपने, और ये दोनों चीज़ें कोई एक दूसरे का मतलब यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आपने अपना हाउस भी ऑर्डर करना है, आपने अपने घर में भी IBOs करने हैं, आपने इलीगल अफगानियों को भी निकालना है, आपने जो नेक्सस है स्मगलिंग का, क्राइम का और टेररिज्म का, उसको भी ब्रेक करना है। साथ ही साथ आपने सिफारती दबाव भी बढ़ाना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी गुफ्तगू में इजाफा करना चाहूँगा, देखिए, अफ़गानिस्तान से हमारी तवक्को एज अ रियासत जो है, एज अ सॉवरन रियासत, बिल्कुल हकीकत पसंदाना और रियलिस्टिक है कि वो अपनी टेरिटरी को, सॉवरन टेरिटरी को कंट्रोल करें और वहाँ से कोई हरकत हमारे ख़िलाफ़ ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि 3 तरह की आउटफिट्स वहाँ से पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, और वो तीनों एक नज़रिए से ताल्लुक़ नहीं रखती। BLA BLF सब नेशनलिस्ट और एथनिक टेररिज्म है, जबकि जो TTP है उनका नज़रिया और मकतब फ़िक्र वही है जो कि अफ़गान तालिबान का है। इसलिए जब हम रिलीजियस डिप्लोमेसी करते हैं, हमारे कुछ मकातब, हम उसी मकतब फ़िक्र के सीनियर उलमा जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो उनका एहतराम करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसको संजीदगी से लेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चैनल हमें मेंटेन रखना चाहिए। इमीडिएट ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिजल्ट्स आ जाएं, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है उसमें शायद हमें अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान सबको मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉमन थ्रेड जो है वो दाइश और ISKP का है। उनका नज़रिया जो है वो अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान, इन सब से मुख्तलिफ है और वो हम सबके दुश्मन हैं। तो कहने का मतलब मुख्तसरन ये है कि आपको डिफरेंट आउटफिट से डील करने के लिए डिफरेंट हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। एक हिकमत अमली सबके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। जो BLA BLF है उसमें आपको ईरान का ताउन भी चाहिए, उसमें अफ़गानिस्तान का भी चाहिए, और आपने ख़ुद भी उनसे डील करना है, उन ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करना है जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्राइबल लीडर्स को साथ लेके चलना है। लेकिन TTP के हवाले से हमें सफारती दबाव बढ़ाना है अफ़गान तालिबान पे, और रिलीजियस डिप्लोमेसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक लीवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दाइश के मामले में हमें रीजनल कंट्रीज़ का एक कोलिशन बना के उनसे उनको इस जगह, इस खित्ते से स्पेस डिनाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अफ़गान तालिबान की भी दुश्मन है, हमारे भी हैं, ईरान से भी उनकी लड़ाई रही है, रशिया पे भी वो के भी दुश्मन है और चीन के भी वो दुश्मन है।